वक्त को चाहे कितना भी पकड़ने की कोशिश करो, मुट्ठी में आता ही नहीं है। बाकी महीनों की तरह ये मई का महीना भी जा रहा है और इसका ये अंतिम सप्ताह आने को है 25 मई। जी हाँ, 25 मई से 31 मई के बीच का ये जो सप्ताह है, इसमें क्या कुछ ग्रहों का परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। लेकिन साथ ही के अंदर इसी सप्ताह की शुरुआत से कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी आ रही हैं, कुछ महत्वपूर्ण योग भी हैं। इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। 25 मई का दिन होगा और यहाँ से एक बहुत ही शुभ हमारे पास में तिथि आती है और वो है गंगा दशमी या गंगा दशहरा। माता गंगा जब पृथ्वी के ऊपर प्रवास करी थी या पृथ्वी के ऊपर जब उनका आगमन हुआ था, वो ही ये दिन है और इसी का ही उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही के अंदर ये दिन अबूझ मुहूर्त का है। जी हाँ, अबूझ का मतलब होता है किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, इसमें शादी, गृह प्रवेश जैसे कुछ मांगलिक कार्य निषेध रहते हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा अगर कोई काम करना हो तो इस 25 मई का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। साथ ही में इसी 25 मई को सूर्य नारायण भगवान रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होते ही 9 तपा शुरू हो जाता है, जब भीषण गर्मी के 9 दिन होते हैं। कहा जाता है कि जितनी भीषण गर्मी पड़ेगी उतनी ही अच्छी वर्षा होगी, लेकिन और दूसरे जो काम है वो थोड़ी निषेध रहते हैं, यानी गर्मी तेज पड़ती है तो बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है। अब इन 2 दिनों का और इस 9 तपे का भी कैसे आप उपयोग कर सकते हैं, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो समय है, इस समय पे अगर आप स्पेशली 25 तारीख के दिन जो हमारे गंगा के घाट हैं वहाँ पे यदि स्नान करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभदायी, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए उत्तम फल यहाँ पे प्राप्त होता है। इसके अलावा जल से संबंधित कोई दान हो, कोई प्याव लगवा रहे हो, कोई आप वाटर कूलर लगवा रहे हो या शरबत किसी को पिलाते हो, कुछ भी ऐसा जिसको पीने के बाद शीतलता है, वो भी आप दान कर सकते हैं, पुण्य का काम कर सकते हैं। किसी को सूती वस्त्र भी दान दे सकते हैं। ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए दीर्घ काल तक पुण्य जो है सृजित करके रखती है। और विशेषतः यदि चंद्रमा से संबंधित कोई समस्या पत्रिका में है तो उसका भी यही बहुत अच्छा इलाज है। अब आगे बढ़ते हैं। 25 मई ये जो समय होगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो चंद्रमा केतु के साथ मिलेंगे तीसरे भाव के अंदर। और इसके अलावा 31 मई का एक दिन आता है जब चंद्रमा नीच के होंगे आपके आखिरी के जो सप्ताह है उसके दिन, यानी कि 31 मई को। ये 2 दिन विशेषतः चंद्रमा की गोचर की दृष्टि से आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, यानी कि 25 का और 31 का चंद्रमा की गोचर की वजह से। आपकी मूल पत्रिका में चंद्रमा ठीक है तो बाकी कुछ ठीक है। कहने का मतलब मैं ये कहूँगा आप लोगों के लिए कि बस थोड़ा सा क्या है, ऐसे समय पे क्या होगा आप लोगों को कि थॉट्स प्रोसेस बहुत ज़्यादा आएंगे काम करने के लिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, मल्टीपल चीज़ें आप जोड़ के चलेंगे, खास करके 25 तारीख को, और कर कुछ ना पाएंगे, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने आपको तिथि बताई ये भी 25 ही है, तो इसका सदुपयोग कर लें, कुछ धर्म कर्म करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। आखिरी के दिन जो सप्ताह होगा उसमें कोई विशेष निर्णय जो है, बड़ा निर्णय करने से बचिएगा, क्योंकि ये छठे भाव के अंदर चंद्रमा नीच का होगा, तब भी निर्णय आप लोगों के प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा आप देखिए क्या कुछ ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। 29 मई को त्रिग्रही योग बनेगा। क्या होगा? 29 मई को बुध जो है आपके इस वृषभ राशि को छोड़ करके आप ही की जो राशि है, आपका जो लग्न है मिथुन, उसमें प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ से शुक्र बुध साथ में है और बुध भी आ जाएंगे, तो त्रिग्रही योग बनेगा। ये 3 ग्रह अगर आप देखें तो तीनों के ही तीनों शुभ ग्रह आप ही के लग्न, आप ही की राशि में पड़ रहे हैं। तो इस समय का सदुपयोग जरूर से कीजिएगा। सारावली जैसा ग्रंथ ये कहता है कि जब इस तरह के 3 ग्रह एक साथ बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति जो है शारीरिक सौष्ठव से तो अच्छा होता ही है, साथ साथ में वो राजा सदृश होता है, यशवान होता है, कीर्तिवान होता है, और साथ ही साथ के अंदर काफ़ी कुछ उसके सेवाचार आसपास मौजूद रहते हैं। अब क्या इसका मतलब ये है कि आपका कोई राज तिलक कर देगा, आपको राजा बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका आप अगर ठीक से देखें, समझें, तो बात यह है कि ये जो समय रहेगा आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। आपकी वाणी में, आपकी भाषा में वजन आने वाला है, क्योंकि इनको ऐसे जिस तरह के योग बनते हैं उस व्यक्ति को शास्त्रों का गात्या, या ऐसे कह सकते हैं कि जो वैदिक चीज़ें होती हैं उनका भी ज्ञान अच्छा खासा होता है। कहने का मतलब जो वाणी के अंदर शक्ति है वो ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि गुरु है और बुध है, एक ज्ञान का कारक है, एक वाणी का कारक है। शुक्र है वो यश कीर्ति का कारक है। जब तीनों शुभ ग्रह एक साथ बैठे हों, अपनी स्वयं की राशि में एक ग्रह है, दूसरा मित्र की में हो, तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है आपके लिए। 29 मई से लेकर के 1 जून का स्पेशली जो समय रहेगा
ये समय बहुत ज़्यादा उन्नति वाला, बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। कारण यही है, इन 3 ग्रहों की युतियाँ आपके लगन पे बन रही है। दृष्टियों के संबंध को अगर हम सब कुछ जोड़ जाड़ के देखें तो यहाँ से आप लोगों की न सिर्फ ज्ञान में वृद्धि होती है बल्कि संतान पक्ष भी मजबूत होता है। रिलेशनशिप वाले जो लोग बाग हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा उत्तम, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। साथ ही में दाम्पत्य जीवन के अंदर भी आप लोगों की मधुरता लेके आता है। जिनकी कड़वाहट चल रही है, कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, उसको भी रिजॉल्व करने का ये समय आप लोगों के लिए आता है। इसके अलावा भाग्य में भी वृद्धि करता हुआ नजर आता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि सीधा सीधा अगर आपकी कुंभ राशि के ऊपर भी पड़ती है तो यहाँ से ये जो योग है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम, बहुत ज़्यादा शुभदायी है। मैं बार बार कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा उत्तम है। अब आपकी मेन पत्रिका के अंदर, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर यदि इन तीनों ग्रहों से संबंधित, शुक्र, गुरु और बुध से संबंधित महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा कुछ भी चल रही है तो उसको ज़रूर से फला लीजिएगा, उसका लाभ अवश्य आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से अब देखें तो अभी तो 29 से पहले शुक्र और बुध की राशि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये जो है लग्न और 12वें भाव के अंदर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ना सिर्फ लग्न का बल्कि 12वें भाव का भी फल मिलता है। तो 29 से पहले का जो समय है उसके अंदर अनावश्यक खर्चे करने से थोड़ा सा बचिएगा, यात्राएं करने से बचिएगा। हाँ, यदि वीज़ा, पासपोर्ट, माइग्रेशन इस तरह की कोई चीज़ें आपने अप्लाई कर रखी हैं, दूसरे देशों में जाना चाहते हैं, दूसरे देश वाले व्यक्ति हैं जो वापस देश में आना चाहते हैं, उनके लिए 29 से पहले का जो समय है बहुत ज़्यादा उत्तम, शुभदायी रहेगा। इसके अलावा बस यही कहूँगा मैं, अनावश्यक ट्रैवल करने से आप लोगों को बचना चाहिए। अब एक और बड़ा शुभ योग बताता हूँ मैं आप लोगों को। हालांकि ये बनता 12वें भाव से, लेकिन योग तो योग है। सूर्य से 12वें भाव में और सूर्य से द्वितीय भाव में यदि कोई ग्रह हो तो 2 प्रकार के योग बनते हैं, एक है वाशी और दूसरा है वैशी। अब अगर आप देखें तो सूर्य के आगे भी शुभ ग्रह है, सूर्य के पीछे भी एक ग्रह है मंगल, तो इसको उभयचरी योग कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा शुभदायी, बड़ा उत्तम योग होता है। इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि जिनका विदेशों में प्रवास से संबंधित कोई काम हो, इसके अलावा आपका जो कोई भी सेवा है, कोई वस्तु है, यानी कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज ऐसा काम है आपका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम में आती है, तो भी आप लोगों के लिए उत्तम समय रहने वाला है। अभी तक नहीं है, कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। दूर देश की यात्रा करना, ये लॉन्ग डिस्टेंस की अगर यात्रा करें तो भी आप लोगों के लिए इस समय पे थोड़ा सा शुभदायी ही फल प्राप्त होगा। बचना कहाँ है? बचना है अनावश्यक के खर्चों से। 29 तारीख के बाद में एक और स्थिति बनेगी, यही शुक्र बुध मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे आपके लग्न है, आपकी राशि के ऊपर। लक्ष्मी नारायण योग नाम से ही आपको पता लगता है एक समृद्धि है, प्रसिद्धि है, पालन है, पोषण है। तो उस तरह की चीज़ें आपको ज़रूर से मिलेंगी। यदि कोई भी काम आपका अभी तक रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो ये समय आप लोग ज़रूर से नोटिस कर लीजिएगा, आपको इसका प्रभाव ज़रूर से मिलेगा। यदि कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत से कुछ लोग होते हैं जो कमेंट सेक्शन में आते हैं, कहते हैं कि हमें ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, हमने ये भी देख लिया, हमने वो भी देख लिया। तो देखिए, क्षमा कीजिएगा, बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, लेकिन आप ऐसे देखते ही रह जाएंगे, आपको कुछ भी नज़रिया जो है, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। कारण उसका यह है क्योंकि आप आपकी पत्रिका को नहीं देखते हो, आपकी ग्रहों की दशाओं को नहीं देखते हो, ग्रहों के स्थान को नहीं देखते हो। जिन ग्रहों से संबंधित दशाएं, महादशाएं, अंतर्दशाएं हों, उन्हीं से ही संबंधित ग्रहों के गोचर को सबसे पहले फलाना चाहिए। ठीक है, यही गलती अमूमन सब लोग करते हैं। अभी तो हमने इसमें नक्षत्र की बात नहीं की, वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सामान्य रूप से मैं आपको स्थितियां बता रहा हूं जो आपके लिए शुभदायी हो रही हैं। अब देखिए, अगर कोई ग्रह खराब है तो उनसे संबंधित आप मंत्र का जाप कीजिए, उनसे संबंधित दान कीजिए। तिथियां मैंने आपको बता दी, समय मैंने आपको बता दिया, फिर भी अगर आप ना करें तो भैया फिर तो ऐसा है कि किसी भी डॉक्टर को सिर्फ दिखा दिखा के आ जाओ, दवाई किसी की लो ना, तो फिर जो मर्ज है उसका इलाज कैसे होगा? इलाज तो दवा लेने से ही होता है। तो उनसे संबंधित चीज़ों का दान कीजिए, जो ग्रह खराब हैं उनसे संबंधित चीज़ों के जो मंत्र हैं उनका जाप ज़रूर से कीजिए। बात अब मैं आगे कर लेता हूँ करियर की दृष्टि से। तो करियर की दृष्टि से भी समय आपका अच्छा है, क्योंकि इस भाव का जो स्वामी है वो गुरु है, गुरु भी वर्गोत्तम ही चल रहे हैं। इसके बारे में मैं अपने पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा है। शनि खुद रेवती नक्षत्र में गया हुआ है। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है, जो कि 29 मई के बाद में अपनी स्वयं राशि के अंदर आएगा, आपके लग्न के ऊपर आएगा। तो 29 मई के बाद में इस रेवती नक्षत्र में जो परिवर्तन हुआ है शनि का, उसका प्रभाव आपको अच्छा मिलेगा, यानी कि करियर में ग्रोथ भी आपकी ज़्यादा अच्छी खासी तरीके से दिखाई देती है। देख लीजिएगा, इस समय पे ज़रूर से आप लोगों के परिवर्तन अवश्य होगा और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा ही परिवर्तन होगा। इसके बाद में स्वराशि का मंगल आपके लाभेश बनता है, जो कि आप लोगों के लिए
छठे भाव का भी स्वामी है। मंगल अपनी मूल त्रिकोण की राशि में आकर के आपके सीनियर, आपके बॉस से आपके संबंध को दिखा रहा है, मित्रों से संबंध को दिखा रहा है, भाइयों से संबंध को दिखा रहा है। तो आप लोगों को यदि उनसे संबंध अच्छे चल रहे हैं, अभी तक कोई आपको डांट डपट नहीं पड़ी है, तो इसका मान के चलिएगा मंगल आपको सपोर्ट ही करता हुआ नजर आता है। तो अपना कोई काम हो उसको जरूर से निकलवा लीजिएगा, कोई प्रोग्रेस करनी हो, कोई भी आपको प्रमोशन वगैरह से संबंधित कोई बात करनी हो तो जरूर से इस समय पे कर लीजिएगा, अपने सीनियर से आपको लाभ मिलेगा। धन से संबंधित मैं स्थिति बता चुका हूं आप लोगों को। प्रॉपर्टी के खरीदने के हिस्से से भी 29 मई के बाद में स्थितियां आप लोगों के अनुकूल बनती हुई नजर आती हैं। तो कुछ भी संपत्ति वगैरह कुछ खरीदना हो इसके बारे में विचार अवश्य कर लीजिएगा। लग रहा होगा कि यार जेब में पैसे नहीं है, कहाँ से कुछ खरीदें, लेकिन विचार कीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा पुश करेंगे, ग्रह अपना जो है असर जरूर से दिखाएंगे और स्थितियाँ ऐसी समय सामने खड़ी कर देंगे कि आप कुछ ना कुछ संपत्ति जरूर से बना लेंगे, कुछ ना कुछ छोटा मोटा कोई गाड़ी ही चाहे खरीदनी हो वो खरीद लेंगे। बहरहाल अब थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर के मुझे विशेष रूप से आप लोगों से बात करनी है। ये जो राशि पड़ती है ये राशि है मिथुन राशि, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नक्षत्र है, जैसे पुनर्वसु नक्षत्र है और इसके साथ के अंदर 2 नक्षत्र और भी यहाँ पे पड़ते हैं। तो इस ऐसी स्थिति के अंदर नक्षत्रों को अगर ट्रेड्स अगर हम देखें तो कंधा है, बाजू है, गला है, जीभ है, ये नीचे का जबड़े का हिस्सा है, कंठ है। तो अगर आपको इनसे संबंधित कोई परेशानी आ रही है इस समय पे या 29 मई के बाद में समस्या आती है तो समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ समस्या इन नक्षत्रों से संबंधित है, ठीक है। बाजू में कोई दिक्कत हो, पुरानी कोई फ्रैक्चर हो रखा है, कोई हड्डियों की कोई समस्या है, उसमें दर्द आपके चालू हो जाए, गलों से संबंधित समस्या आ जाए, टॉन्सिल जैसी व्यवस्था हो, भगवान न अगर ऐसा कुछ भी हो, मगर ऐसी व्यवस्था होती है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक ग्रहों का ही प्रभाव रहने वाला है। तो खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठंडा गर्म मौसम भी वैसे बदल रहा है, जल्दी से गला थोड़ा सा जल्दी खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा ठंडा पीने से, पसीने के अंदर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आप जल्दी ही प्रभावित इनसे हो सकते हैं, ठीक है जनाब। अब देखिए अगर आप और देखें दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से तो मैंने बताया तीनों ही ग्रहों की शुभ दृष्टियां पड़ती हैं यहाँ पे। ये गुरु की मूल त्रिकोण की राशि है तो स्थिरता के साथ साथ इस समय पे रोमांस में भी थोड़ी सी वृद्धि दे रहा है। जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए भी समय अच्छा है। 2 व्यापार के ग्रह जो है 29 के बाद में साथ में रहेंगे और उनकी दृष्टि भी सीधी सीधी यहाँ पे पड़ेगी। तो साझेदारी में परिवर्तित करना हो, नई साझेदारी के अंदर जा रहे हो, कुछ सामान अपना बढ़ाना हो, व्यापार बढ़ाना हो, तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए उत्तम समय रहने वाला है। अब देखिए किन किन भावों की युतियां यहाँ पे हो रही हैं। 3 ग्रह हैं, इन तीनों ग्रहों के 6 भाव हैं, यानी कि आधी कुंडली की एक जगह युति हो रही है। 6 भाव शुक्र का अगर देखेंगे आप तो 5वां भाव है और 12वां भाव है। बुध स्वयं जो है 4थे के और अपने लग्नेश के स्वामी हैं। गुरु महाराज 7म के साथ साथ 10म के स्वामी हैं, यानी कि पूरा का पूरा केंद्र साथ साथ के अंदर एक भाव त्रिकोण का, ठीक है। तो त्रिकोण के 3 में से 2 भाव एक ही छूटता है। आधी कुंडली इन्हीं 3 ग्रहों से संचालित है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस इस पर कर रहा हूँ। आपकी खुद की पत्रिका उठाइए, कौन से इन तीनों ग्रहों में से मजबूत हैं उनको पकड़ लीजिए। कोई समस्या है तो अभी ही निदान का समय है, बाद में फिर नहीं मिलेगा। समय बदल जाता है, ग्रह आगे गोचर कर जाते हैं। 2 तारीख के बाद में गुरु आगे बढ़ जाएंगे, ये 2 ही ग्रह रह जाएंगे, त्रिग्रही योग समाप्त हो जाएगा। फिर और आगे समय बदलेगा, फिर ये आगे पलट जाएंगे, फिर हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। इसीलिए ये मैंने कहा आपको कि ये वक्त जो है किसी के हाथ में आता नहीं है। वक्त कितना भी मुट्ठी में इसको पकड़ो ये फिसल ही जाता है। तो समय का सदुपयोग कर लीजिए। कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी हो ज़रूर से सीखिए। लर्निंग का भी अच्छा समय है, साथ ही साथ के अंदर अपने व्यक्तित्व में निखार का समय है। बस कुछ ऐसी भाषाएं का, ऐसी वाणी का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचिएगा जो आपको नुकसान पहुंचा दे। खास करके ऐसे समय पे व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, उतावला सा हो जाता है, रुकता नहीं है। तो भाषा को, अपने शब्दों को नियंत्रित करिएगा, क्योंकि वही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, वही आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर आपकी कोई और समस्या रह गई हो, कोई और भी ज्योतिष से संबंधित प्रश्न हो, अगर आप ऐसा है कि नहीं हम तो प्रश्न से ही जवाब लेंगे, तो कमेंट सेक्शन में कई लोग करते हैं। आपको यदि चाहिए ऐसा तो आप कमेंट जरूर से कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, उसमें आपके प्रश्न का जवाब जरूर से ले लेंगे। बाकी सामान्य रूप से आदमी को हम सब चीज़ें समझ में नहीं आती, क्या दशा क्या महादशा, कोई ज्योतिषीय प्रश्न है तो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दी हुई, आप आराम से अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। बहरहाल तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले महीने के वीडियो में।
गुरु के गोचर के वीडियो में गुरु के गोचर का भी बड़ा हो हल्ला है, खूब डंका बच रहा है। क्या आपके लिए कि उसके लिए फेवरेबल रहेगा? गुरु उच्च अवस्था के अंदर आएंगे आपके द्वितीय भाव के अंदर, क्या वाकई में आपके लिए फेवरेबल रहेगा ये गुरु का गोचर? इन सब के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि जल्दी से आए तो कॉमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए स्पेशली लेकर आएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, तो लाइक आपने ज़रूर सब तक कर दिया होगा, सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करके जाइए। आते हैं और देख के चले जाते हैं। देखिए ऐसा है कि आपका जो सपोर्ट है ना, वही हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। एक और रिक्वेस्ट मेरी ये है कि वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।